मोर संगवारी रवि सर। जी हाँ, ये वही आपके रवि सर हैं जो नई जोश, उमंग, विश्वास के साथ, जुनून के साथ अपने शब्दों को पूरे प्रमाण के साथ रखता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं मोर संगवारी रवि सर तुम्हारे द्वार। जी हाँ, आज की इस मोटिवेशनल चैनल में हम ये बात करेंगे बच्चों कि पढ़ाई करते समय पढ़ाई किए गए टॉपिक को लंबे समय तक कैसे याद करें। जो भी हम पढ़े रहते हैं उस टॉपिक को लंबे समय तक कैसे याद करें, कैसे हमारे दिमाग में उसको बसाएं कि हम उसको आज पढ़े हैं तो 4 साल बाद, 5 साल बाद, है ना, 10 साल के बाद कैसे हमारे माइंड में याद रहे। इसी बात को हम लेकर आपके बीच रूबरू हो रहे हैं। तो बने रहिए रवि सर। जी हाँ, मोर संगवारी रवि सर तुम्हारे द्वार, और दिल से और मन से निकले हुए तथ्य आपके द्वार। जी हाँ, आपके द्वार। तो पहला है, जब भी पढ़ाई करने बैठे कॉपी और पेन लेकर बैठे। बहुत बड़ा फैक्ट है। यदि आप यूट्यूब में देखते हैं वीडियो, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो कॉपी, पेन और नोट्स और पुस्तक जरूर लेकर बैठे। इससे क्या होगा, जो भी मैं पढ़ाऊँगा पुस्तक का रहेगा ही, तो बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। आप नोट बना सकते हो, एक शॉर्ट नोट बना सकते हो। माना जाता है कि आपके द्वारा पढ़ते समय बनाया गया जो शॉर्ट नोट्स होता है वो बहुत सार्थक होता है, और पेपर के समय में एक बार अगर रिवाइज़ करोगे तो वो लंबे समय तक जो है याद रहता है और अच्छे से याद रहता है। क्योंकि अगर आप पेपर के समय रिवाइज करेंगे तो वो जो टॉपिक याद किए रहेंगे वो याद नहीं रहेगा। शॉर्ट नोट जब बनाएंगे, लिखेंगे, देखेंगे और अनुसरण करेंगे और माइंड में करने का प्रयास करेंगे, उससे वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो जब भी पढ़ाई करने बैठे कॉपी और पेन लेकर आपको वहाँ पे बैठना होगा। दूसरी बात, जिस प्रश्न को आप याद करना चाहते हैं उसे कॉपी पर जरूर लिख दें। कोई भी आप प्रश्न बना रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको याद रहे हैं, कॉपी में लिख लें। और कॉपी में लिखने के बाद ऐसे, हाँ इस टाइप का होता है, हाँ ये ऐसे। कई बार क्या होता है, किसी भी चीज़ को बार बार देखने से याद हो जाता है। मेरे साथ ऐसे ही होता है। केमिस्ट्री के बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स है, बड़े बड़े रिएक्शंस जो हैं, फार्मूला जो है, मैं यूं ही याद कर लेता हूं, क्योंकि एक बार देखता हूं और देखा हुआ चीज़ कभी भी जो है ना, कभी भी भूलता नहीं है। उत्तर देखकर उसे 3 से 4 बार पढ़े। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, कॉपी या पुस्तक जो नोट सामने रहता है वो आपको देखना चाहिए बार बार। हाँ, इस टाइप का द रियल केमिस्ट्री लवर्स, है ना, कोई भी टॉपिक आप यहाँ पे देखते हैं उसको 3 बार 4 बार देखें और बार बार उसको देख देख कर पढ़ने का प्रयास करें, और उसके बाद फिर अपने माइंड में इसको सेटअप करने का प्रयास करें। ऐसे मन के हारे हार है, मन के जीते जी, ऐसा उसके बाद ऐसे करना है, ऐसे याद करना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। ऐसे आंख बंद करके अनुसरण करेंगे तो आपके माइंड में जो है आपको दिखाई देगा। कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो समझ में आ रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, उत्तर देखकर उसे 3 से 4 बार जो आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके बाद कॉपी पेन बंद कर ले और उसे अपने दिमाग में क्या करेंगे, चलाएंगे। जैसे भी जनरली हमारे जो पुराने बच्चे जो होते तो क्या करते थे, किसी लाइन को पढ़ लिए और पढ़ने के बाद जिसमें पूछता था इसका उत्तर कौन बताएगा, सर मैं बताऊंगा। तो मैं पास में जाता था, सर मैं बता रहा हूँ, सर एक बार देख लूँ, कॉपी एक बार देख लूँ, तो कॉपी से पलटा के बाद देखते थे सर मैं बता रहा हूँ, सर मैं बता रहा हूँ, ऐसे करके फिर मैं कॉपी बंद करके फिर वो उसके बाद आंसर बोलता था। तो एक बार मैं प्रयास किया, कहीं त्रुटि आ गई या रुक गया, तो एक बार और देखने के बाद फिर प्रयास किया, एक बार और देखने के बाद प्रयास किया, 3-4 बार ऐसे प्रयास करेगा तो लिखा हुआ चीज़ वो जल्दी आपको याद हो सकता है, आप अच्छा कर सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं, उसके बाद आप कॉपी और बंद कर ले और अपने दिमाग में चलाने का प्रयास करें। टीवी में भी क्या होता है, कई बार यूट्यूब में वगैरह आप पढ़ते हो तो देखा हुआ चीज़ ना बाद में याद नहीं आता है। अगर वो देखा हुआ चीज़ को अगर आप लिख के रखे रहोगे तो उस समय जो है वो कम से कम आपको याद आएगा। एक नोट्स ज़रूर बनाएं भाई। आप किसी चीज़ को याद कर रहे हो, लिख रहे हो, तो साथ साथ में आपके एक काम दो काज हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है, आप तो याद कर रहे हो, याद करने के साथ आप लिख भी रहे हो, तो लिखने से आपके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं। तो यही बात बोल रहे हैं कि एक नोट्स भी वहाँ पर बन जाते हैं। ग्रुप में बैठकर पढ़ने से जल्दी याद होता है। किसी भी चीज़ को, टॉपिक को अगर समूह में अगर पढ़ा जाए तो एक टॉपिक के बारे में अलग अलग बंदे, अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग प्रकार से उसको याद करते हैं, और जब भी
एक टॉपिक को अगर ग्रुप में बैठकर उसको अगर सभी से अगर पूछा जाए तो सभी लोगों का अलग अलग प्रकार से उसको पढ़े हैं, अलग अलग मतलब उसको बताने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो कई सारे चीज़ जो मैं नहीं जानता हूँ वो सामने वाला बंदा जानता होगा, वो जो नहीं जानता है उसको वो बंदा नहीं जानता है। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमें प्रत्येक व्यक्तियों से ग्रुप में बैठकर जो पढ़ते हैं वहाँ से हमें कोई ना कोई चीज़ जो है आराम से सीखने को मिलता है और याद भी जल्दी होता है और उससे हम जो है रिकवरी बहुत अपने माइंड में जल्दी कर लेते हैं। पढ़ाई के दौरान बीच में ब्रेक भी ज़रूर लें। मैं तो बता चुका हूँ पढ़ाई के दौरान भी ब्रेक लेना चाहिए। मैं ब्रेक बिस्कुट खाने के लिए लेता हूँ, गुड़ लेने के लिए लेता हूँ, है ना, कुछ और मिक्सर विक्चर खाने के लिए लेता हूँ। तो मैं कुछ भी जो है अलग प्रकार का ब्रेक ले लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, टहल लेता हूँ, है ना, कुछ भी कर लेता हूँ। खाली समय मिलता है थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के बाद ब्रेक होता है तो मेरे कार को जाके पोछा पाछी कर लेता हूँ, है ना, गार्डन में फूल है उसके साथ खेलता हूँ, तितलियाँ वितलियाँ तो उसके देखता हूँ। तो ब्रेक होना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन अवश्य करें। जो भी आपने पढ़ा है सुबह शाम शाम रात, जो भी जितने समय जहाँ भी आपको समय मिला आपको जो है वहाँ पर उसको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और रिवीजन जब तक नहीं करेंगे वो याद अच्छे से नहीं होगा। तो ये तमाम बातें हैं, है ना, तमाम बातें हैं कि पढ़ाई किए गए टॉपिक को लंबे समय तक याद करने के लिए अगर इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। और ये बताना चाहूँगा पढ़ाई में बीच में जब ब्रेक लेंगे तो मुंह को ज़रूर एक बार ऐसे धोए, पानी से धोए, आँख को खुला करे, पानी आँख में जाना चाहिए, उससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है और आपके अंदर में जो आलस्यपन है, आलसी जोपन है वो कहीं ना कहीं क्या होता है दूर होने का प्रयास आप इस माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार की वीडियो कौन कौन सा फॉलो को आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल जल्दी जो है मुझे बताओ कि रवि सर ये तो मैं पहले से करते आ रहा हूँ, मनोवैज्ञानिक लाभ मिल रहा है, ये चीज़ मैं अब आज से और करने वाला हूँ, इससे लाभ आपको मिल सकता है। तो इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए प्यारे बच्चों। आप लोगों से मैं गुहार लगाता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, सेटअप करने में, फिर अपलोड करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बहुत मेहनत मांगता है ये यूट्यूब जो है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग जो है ना, बहुत लोगों की रील्स वगैरह जो है, बहुत लोग ऐसे जो है ना व्लॉग वगैरह बनाते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, उनके चैनल को भर भर के लाइक देते हो, है ना, भर भर के सब्सक्राइब करते हो। लेकिन एक टीचर को जो आपको मोटिवेट कर रहा है ना, मोटिवेट कर रहा है, दूर दूर जाके लोगों के संपर्क साध रहा है, उसे इंटरव्यू के लिए उसको प्रेरित कर रहा है, इंटरव्यू दो करके, इंटरव्यू लेने के बाद दूरियाँ कई किलोमीटर की दूरियाँ तय करने के बाद मैं इंटरव्यू लाता हूँ। आज वीडियो बना रहा हूँ, कल सुबह से कुछ नहीं, मतलब रात के बाद से आज सुबह कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं आज 6-7 वीडियो बना लिया हूँ। बहुत मेहनत लगता है, मेहनत को समझिए। और हम जैसे अभी जो छोटे स्तर के भी जो काम कर रहे हैं यूट्यूब में, हमें प्रमोट करे, हमें आगे आने का मौका दे। तो ये आगे आने का मौका सिर्फ आप इस प्रकार दे सकते हो, चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, हमारे वीडियो को अपनी स्टेटस में लगा के, साझा करके आप हमें जो है इसका लाभ हमें दे सकते हो, ताकि हम आने वाले समय में बेहतर से और बेहतरीन करने का प्रयास मैं कर सकूं। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, इतनी आसान नहीं है। एक बार करके देखिए, एक बार आप करने भिड़ोगे ना तो आप न पहली बार तो हिम्मत हार जाओगे, बहुत मेहनत लगती है ना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घर में जितने भी लोग हैं जो भले वीडियो ना देखते हों लेकिन चैनल को तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, भले नोटिफिकेशन को ऑन मत करना, ऑफ कर देना, लेकिन कम से कम आपको एक समय ऐसा लगेगा कि यार मैं रवि सर के मोर संगवारी परिवार और आरसीसी रवि सर क्लासेस का एक अहम हिस्सा हूँ। जब यही चैनल कुछ सालों के बाद, एक आध साल के बाद जब 7वें आसमान में रहेगा, अच्छे पोजीशन पे चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको भी गर्वान्वित महसूस होगा कि रवि सर की चैनल आज यहाँ पर चला गया है। और एक दिन जाएगा, मैं काम कर रहा हूँ, जाएगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जब मैं चैनल के बारे में जब लोगों को बताऊंगा, इंटरव्यू दूंगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को गर्वान्वित महसूस होगा कि यार हम तो रवि सर के मोर संगवारी चैनल और आरसीसी रवि सर क्लासेस के हम सदस्य हैं, हिस्सा हैं, और हम यहाँ तक उनको पहुँचाने में हमारा भी एक योगदान रहा है। मैं ऐसे तमाम शब्दों से मैं आप लोगों को संबोधित करूँगा, तो कहीं ना कहीं आपका मन मस्तिष्क जो है गर्वान्वित महसूस होगा, गर्वान्वित महसूस होगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सहयोग करिएगा। मैं चाहता हूँ कि आने वाले युवा दिवस
स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती है 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 जनवरी 2025 को जो है मैं चाहता हूं कि दोनों चैनल जो है 1 लाख सब्सक्राइबर को पार कर ले, इसका हमने लक्ष्य बनाया है और इसके लिए आप लोगों की सहयोग के लिए मैं अपेक्षाकृत हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कुछ यहाँ पर जो है हमारी मदद करे, मदद करे, मदद करे। ये बस यही एक मेरी आशा है आप लोगों से, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।